हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में जैसे आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने टर्मिनोलॉजी और थोड़ी बहुत मेथड डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड ट्रिक्स शेयर किए थे। तो उन 2 लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें प्रिपरेशन रूट्स। थर्ड लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी कि सम कैसे निकाला जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स का। सिंपल सा फॉर्मूला है, सम इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है सम निकालने का, जिसमें n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जिस टर्म तक आपको सम निकालना है। a मेरा फर्स्ट टर्म जैसे आपको पता है, d मेरा कॉमन डिफरेंस। इसका ये तो आपका मेन फॉर्मूला है जिससे कि आपको कोई सा भी सम निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी हो किसी भी क्वेश्चन में और आपको सिंपली सम निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एन। ए एन मेरा लास्ट टर्म है, a प्लस ए एन, सॉरी, n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स और a मेरा फर्स्ट टर्म, ए एन मेरा लास्ट टर्म। इसे कई जगह पे a प्लस एल भी लिखा जाता है क्योंकि कई जगह पे l एज अ लास्ट टर्म यूज किया होता है। इफ इन केस मेरे को फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, लाइक 1 2 3 4 5, उनका मेरे को सम निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये एक तरीके का ट्रिक है, आप इसे एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं और आप निकालना भी चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो गया, डिफरेंस मेरा d, और जिस टर्म तक आपको निकालना है आफ्टर सॉल्विंग आप इस वैल्यू में भी अगर आप डालेंगे तो आपको इजीली यही निकल के आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगर मेरे को फर्स्ट एन टर्म का सम दे रखा है और उसी से एक पहले टर्म तक का भी सम मेंशन है, तो मैं डायरेक्टली अपनी लास्ट टर्म इस मेथड से निकाल सकता हूँ। लाइक मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया है, कुछ भी है, और मेरे को सम ऑफ n माइनस 1 एक कम टर्म तक का सम दे रखा है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं फाइनल टर्म भी निकाल सकता हूँ। ये भी आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050 सोल्यूशन। आपको क्या क्या मिल गया? पहले मेरे को n14 है, s14 मेरे को 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म मेरा 10 है। वी हैव टू फाइंड a20। a20 के लिए मेरा डायरेक्ट है a प्लस 19d, जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अपने बताया था। s का फॉर्मूला भी हमें पता है, s14 का भी मैंने आपसे शेयर किया था, 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, 1050, n मेरा 14 है बाय 2। अब मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, a तो पता है, d चाहिए a20 निकालने के लिए, तो a2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरे को पता है 10 प्लस n की वैल्यू 14 है, 14 माइनस 1, d मेरे को कैलकुलेट करना है। ये 7 हो गया आफ्टर कैंसिलेशन। ये डिवाइड करने के बाद मेरा आता है 150, तो 150 20 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी, तो 13d मेरा क्या हो जाएगा 130। तो d की वैल्यू क्या आती है मेरी यहाँ से 10। अब मेरे पे d भी है और मेरे पे फर्स्ट टर्म भी है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? a20 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 19 इंटू 10, तो a20 की वैल्यू क्या आती है मेरी निकल के 200। मेरा 200 आया। अब जैसे मैंने ये किया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वही वैल्यू निकल के आएगी। ये मेरे को 10 है, ये मेरा 20 माइनस 1 इंटू 10, तो 10 प्लस 19 इंटू 10, तो a20 की वैल्यू आ गई मेरी 200। मेथड सब सेम है, बस उन्हें थोड़ा शॉर्ट किया गया है इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग के लिए। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Next numerical, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7, common difference is 7, and the 22nd term is 149.
अब मेरे को 22nd टर्म पता है, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149 एंड आर d इज 7। तो a से पता चल जाएगा मेरे को कि मेरा a का वैल्यू क्या होगा। a की वैल्यू हो जाएगी मेरी, a की वैल्यू मेरी निकल कर आई है 2 एंड d की वैल्यू पता है मेरे को 7। अब मेरे को निकालना है S22 विच इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। तो यहाँ S22 में मैंने n की वैल्यू डाल दी है 22 दिस, a मेरे को पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने, d की वैल्यू पता है मेरे को 7। तो ये मेरा कैंसिल आउट होके 11 आ गया है। S22 क्या हो जाएगा मेरा 11 4 प्लस 21 इंटू 7। तो S22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस 147। तो S22 क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 151 विच इज इक्वल्स टू 1661। तो ये मेरा सम ऑफ 22 टर्म्स था। इसमें मेरे को कॉमन डिफरेंस 7 एंड 22nd टर्म मेरे को पता था, तो ये मैंने अप्रोच लिया, 22nd टर्म का फॉर्मूला लगाया और फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस n की वैल्यू मुझे पता थी। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट आवर आंसर 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term and also generate the AP। तो सोल्यूशन देखते हैं। हमें दे रखा है S7 n/2 2a n-1 इंटू डी। S7 की वैल्यू दे रखी है 49, 7/2 2a 7-1 इंटू डी। अब मुझे सम जनरेट करना है। सम का फॉर्मूला होता है मेरे को Sn निकालना है n/2 2a n-1 इंटू डी। ये मेरा n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। मेरे पे n का वैल्यू n ही है, मेरे को a चाहिए और d चाहिए। फॉर डैट मेरे को ये दो इक्वेशन में जनरेट होगी 7/2 2a प्लस 6d। तो ये मेरा 7 हो गया और इधर से मेरा क्या हो जाएगा 7, 2 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस 3d। तो एक इक्वेशन क्या है मेरा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये मेरा एक इक्वेशन निकला है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है मेरा S17 17/2 2a 17-1 इंटू डी। ये मेरा 289 है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 17/2 2a प्लस 16d। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 17/2 मल्टीप्लाई बाई 2 a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल, 17 से ये मैंने डिवाइड करा 17। तो a प्लस 8d मेरा क्या आया है, a प्लस 8d की वैल्यू मेरी आएगी 17। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हुई है। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। मैं क्या निकालता हूं, d की वैल्यू मेरी 2 आई है यहाँ से, और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे को a की वैल्यू 1 मिली है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए करूँगा n/2 2a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 d की वैल्यू है मेरी 2, ये मैंने 2 डाली है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 प्लस 2n-2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू मेरी आ जाएगी n²। तो ये मेरा आंसर है। एंड वी हैव टू जनरेट द AP ऑल्सो। तो फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, A1 मेरा 1 है, A2 मेरा क्या हो जाएगा a प्लस डी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, A3 मेरा हो जाएगा a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। तो मेरा AP क्या जनरेट हो रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये मेरा AP जनरेट हुआ है। आपने देखा न्यूमेरिकल कितना इजीली सॉल्व हुआ। किसी भी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज देख के परेशान ना हो, ट्राई टू इलेबोरेट इट,
उसे सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with the center alternatively at A, B, starting with the center A, radii of 0.5, 1, 1.5, 2 centimeter as shown. What is the total length of spiral made up of 13 consecutive semicircle? मेरा स्पाइरल से मेरा एक सेमी सर्कल, फिर सेकेंड उनकी रेडियाई दे रखी है 0.5, 1, तो मेरे को 13 तक का टोटल लेंथ निकालना है कि कितना मेरा स्पाइरल यूज हुआ है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। मेरे को लेंथ ऑफ सर्कल पता है, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई आर। तो मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा मेरा पाई इंटू 0.5, A2 हो जाएगा मेरा पाई इंटू 1, A3 मेरा हो जाएगा पाई इंटू 1.5, D मेरा क्या हो जाएगा 0.5 पाई। अब मेरे को सम निकालना है, तो सम अप टू 13 S13 निकालना है। n/2 2a n-1 इंटू D। तो 13 डाल देता हूँ, 13/2 2 इंटू ए मेरा है 0.5 पाई प्लस 13-1 D है मेरा 0.5 पाई। तो ये क्या हो जाएगा 13/2, ये हो गया मेरा 2 इंटू 0.5 1 विच इज इक्वल टू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई विच इज इक्वल टू 6 पाई। तो ये हो जाएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई S13। तो मेरा S13 का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू हमें मेंशन है 22/7, तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट S13 एज 143 सेंटीमीटर। मीन्स 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल तक मेरा 143 सेंटीमीटर का लेंथ यूज हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के। और भी हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज के और भी एडवांस देखेंगे कि कैसे कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, और वो कैसे आपको हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो उन लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रिपरेशन रूट्स। इसमें आपको डिफरेंट ट्रिक्स और लेक्चर्स मिलेंगे। हम डेली इसमें लेक्चर अपलोड करते हैं, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। हम एफर्ट करेंगे कि आप तक उन प्रॉब्लम के सल्यूशन पहुंचाएं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू गाइस।